उनका बिहार में दाल गलने वाला नहीं है। इस बार बहुमत में राजद की सरकार बनने वाली है। हाल है ये 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई जनाधार है नहीं, तो वो अब सरकारी तंत्र का इस्तेमाल जो है अपने विपक्षियों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो वही प्रक्रिया है जो हमेशा होती आती है और हम लोग इसे घबराने वाले नहीं है। परेशान करना है, लिंगर करना है, खींचते रहना है। बीजेपी बयानवीर पार्टी है, सिर्फ बयानों से ही अपनी राजनीति करती है। बयान देने दे। जो लोग डर जाते हैं भाजपा में चले जाते हैं। ईडी दस्तखत देती है घर पर, बोलता नहीं मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अच्छा गलती हो गया, वही हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। लैंड फोर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव को आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है। लालू प्रसाद यादव इस वक्त अंदर हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। ईडी दफ्तर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अंदर गए हुए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। कल की अगर बात करें तो कल राबड़ी देवी को बुलाया गया था और तकरीबन 3.25 घंटे राबड़ी देवी से भी पूछताछ की गई थी। तेज प्रताप यादव भी उसके बाद आए थे। और आज की अगर बात करें तो आज लालू प्रसाद यादव को असिस्ट करने के लिए और मेडिसिन देने के लिए मीसा भारती भी आई हुई हैं। लेकिन समर्थकों की भीड़ हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि जो समर्थक है वो यहाँ पर टस से मस नहीं हो रहे और समर्थकों की भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये मंदिर परिसर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ठीक इसके सामने ईडी दफ्तर है। ईडी दफ्तर के बाहर जो उनके समर्थक है लालू प्रसाद यादव के, वो यहाँ पर अड़े हुए हैं और अंदर के हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अंदर की भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो समर्थक है वो बैठे हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि भारी भरकम जो संख्या है उसमें जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि सब लालू प्रसाद यादव के ही समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं और लालू प्रसाद यादव से जल्द से जल्द पूछताछ हो, लालू प्रसाद यादव बाहर निकले, इसके लिए जो लोग हैं वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और भीड़ आप एक बार देखिए, लालू प्रसाद यादव की जो समर्थक है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। प्रभुनाथ यादव है, इनसे बातचीत करते हैं। आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है अंदर, पूछताछ भी चल रही है। मीसा भारती भी अंदर गई हैं। तो बुलाने का तो कामे लगल है, इसमें कौन दो बात है। जब गरीबों को मसीहा को नहीं बुलाया जाएगा तो दूसरे को बुलाया जाएगा। दूसरे को घोटाला लुका के तो बैठल है, जो चला गया उसमें बैठा हुआ है। तो जो गरीब के नेता रहते हैं ना, उन्हीं को तंग किया जाता है। बीजेपी तो कह रही है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। बीजेपी तो ये बयान दे रही है। तो भी बहुत लोगों को, करने वाले लोगों को रख लिया है साथ में, तो उन लोग पर कौन चीज़ हुआ? उन लोग पर कुछ हो रहा बटे। जो लोग चले गए बीजेपी में, जो आसाम के हैं, आपके शिवेंदु अधिकारी हैं, बंगाल के बहुत लोग हैं, तो बहुत लोग पर कहाँ कुछ कार्रवाई हुआ। पटने में सीजम घोटाला हुआ, मुजफ्फरपुर में बालिका कांड हुआ, कहीं कुछ हुआ? सिर्फ गरीब के नेता को तंग किया जा रहा है। गरीब के नेता लालू प्रसाद यादव है, इसलिए परेशान किया जा रहा है। 2025 का चुनाव है ना? चुनाव भी है इसी साल, इसलिए परेशान किया जा रहा है। हाँ, इसलिए इस जो केस है, इस केस में बेल सबको मिल चुका है, मगर फिर परेशानी। तेजस्वी यादव का सुबह सुबह बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर हम राजनीति में नहीं होते तो ये सब में हमें फंसाया नहीं जाता। तेजस्वी यादव जब ठीक है कह रहे हैं, सही बात है। देखिए, आरजेडी के बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो दिखाई दे रही होंगे। सारिका पासवान है, सारिका पासवान जिसे कहते हैं कि सारिका जी, ये बताइए कि आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है पीसीओ। नहीं, देखिए, कल भी बुलाया गया था, आज भी बुलाया गया है और हमको लगता है कि चुनावी साल है ये 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई जनाधार है नहीं। काम भी उन्होंने 18-19 सालों के शासनकाल में किया नहीं है, तो अब चुनाव के समय तो कुछ करेंगे ना। तो वो अब सरकारी तंत्र का इस्तेमाल जो है अपने विपक्षियों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो वही प्रक्रिया है जो हमेशा होती आती है और हम लोग इसे घबराने वाले नहीं हैं। हमारे नेता ने तो ऑफ़र भी किया है कि अगर चाहें केंद्र सरकार तो इन एजेंसी की एक शाखा जो है हमारे कार्यालय में भी खुलवा ले। आपके कार्यालय, आरजेडी कार्यालय? बिल्कुल, क्यों नहीं। बार बार जब बुलाना ही है इनको, हर दिन का ही जब लगा है आना जाना बुलाना, तो परमानेंटली वो लोग शिफ्ट ही हो जाए यहाँ पे। जो पूछताछ चल रही है लंबे समय से चल रही है, कोई निष्कर्ष पे आज तक ये एजेंसियां पहुंची नहीं है, तो इसके पीछे तो मंशा साफ दिखाई देती है कि परेशान करना है, लिंगर करना है, खींचते रहना है और बिना माने और मतलब के अपने विपक्षियों को परेशान करने का एक तरीका, और कुछ नहीं। चुनावी साल में परेशान करने का ये एक चारा उन लोगों ने ढूंढा है। बिल्कुल, बीजेपी डरी हुई है कि इस बार
उनका बिहार में दाल गलने वाला नहीं है। इस बार बहुमत में राजद की सरकार बनने वाली है। बस इसी डर की वजह से वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी सबको हैरेस कर रही है और कुछ भी नहीं। लेकिन बीजेपी बयान पे बयान दे रही है, कह रही है जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। बीजेपी बयानवीर पार्टी है, सिर्फ बयानों से ही अपनी राजनीति करती है। बयान देने दे, जितने भी दोषी लोग हैं, जितने भी कॉन्विक्टेड लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री ले लीजिए आसाम के, ये लोग सब इतना करप्शन के बावजूद ये लोग बीजेपी में हैं, बीजेपी ज्वाइन किए, करप्शन मुक्त हो गए और मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। इसलिए बीजेपी बयानवीर पार्टी है, सिर्फ बयान ही देती है, इसकी कथनी कुछ होती है, करनी कुछ होती है। इधर तो लोग आपको दिखाई दे ही रहे होंगे, शक्ति सिंह यादव भी है। शक्ति जी, बीजेपी बयान दे रही है, कह रही है कि जैसा लोग करेंगे वैसा पाएंगे। जो देश देख रहा है ना, आदरणीय लालू प्रसाद जी के मामले में तो जो ईडी का सम्मन है उन मामलों में है जिन मामलों में सीबीआई ने जांच करने के बाद बंद कर दिया था। 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद रीओपन हुआ, 17 में सम्मन हुआ, उसके बाद ठंडे बस्ते में गया, फिर 19 के लोकसभा में सम्मन हुआ, ठंडे बस्ते में गया, 20 में चुनाव आया, तब सम्मन हुआ, फिर ठंडे बस्ते में गया, 24 के चुनाव आए, फिर सम्मन आया, ठंडे बस्ते में गया, 25। जब जब चुनाव आ रहे तब ये कहना चाहते हैं। तो आपको समझने की आवश्यकता है और पूरे तौर पर देश के लोग ही जानते हैं कि देश की एजेंसियां विपक्ष को किस तरह से टारगेट करती है। जो लोग डर जाते हैं भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा में चले जाते हैं तो उनको प्रमाण पत्र क्लीन चिट का मिल जाता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई लड़ी है भाजपा से और लड़ते रहेगी। कभी भी राष्ट्रीय जनता दल अपने विचारों से पीछे नहीं हटी है। यही कारण है ना कि आज देश के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल की साख और पहचान वही है कि अपनी नीतियों पर कायम रहना। तो इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? मतलब बीजेपी में जो वो चले जाते हैं वो संत बन जाते हैं, विपक्ष में है तो आरोप लगे। यही परसेप्शन है। ये सब तो चल रहा है। कई आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर ईडी दस्तखत देती है घर पर, बोलता नहीं मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अच्छा गलती हो गया। वही हाल है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर जमे हुए हैं, अड़े हुए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आज ईडी दफ्तर पहुँचे हैं। अंदर उनसे पूछताछ तो चल ही रही है, लेकिन तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे। शक्ति सिंह यादव है, रमानंद यादव है, प्रभुनाथ यादव है, शारिका पासवान है और भी बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। और वजह बस यही है कि लालू प्रसाद यादव आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। अब देखिए, एक और जहां आरजेडी ये कह रही है कि चुनावी साल है इसलिए इन लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, इन लोगों को उन्हीं सब कामों में उलझाने की ये साजिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, तो वहीं बीजेपी न्यूटन के थॉट लॉ को समझाने की कोशिश कर रही है। कह रही है कि जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, ये बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है। तो ये कितने हद तक सही है? क्या चुनावी साल में इस तरीके के कामों से क्या आरजेडी को कोई फर्क पड़ने वाला है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। अभी लालू प्रसाद यादव देखिए कितने देर तक अंदर रहते हैं। कल तो राबड़ी देवी को 3.25 घंटे अंदर रखा गया था, पूछताछ किया गया था और आज जो लालू प्रसाद यादव हैं वो पहुंचे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।